स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं फटाफट आज का रिव्यू। तो दोस्तों उम्मीद ये थी कि बाजार जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है, अगर पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो रहता है तो बाजार थोड़ा सा ऊपर खुलेगा, फिर हल्का सा डिप लेगा। उम्मीद ये थी कि नीचे शायद लो ब्रेक करे, बट लो नहीं ब्रेक किया और हमारा जो चार्ट था फिर थोड़ा सा ऐसे करके फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। तो बाजार ने चार्ट क्या बनाया, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया और फिर उसके बाद यही जिगजैग पैटर्न और ये डिट्टो ये वाला पैटर्न बना। तो जिन लोगों ने ये वाला, और इसी की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी भी मैंने शेयर करी थी, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये वीडियो देखा था वो कमेंट भर भर के करेंगे। हालांकि लेट हो गया आज का वीडियो, वेरी सॉरी फॉर दैट, कहीं फंस चुका था। अब वहाँ से फ्री हुआ हूँ तो फ़ौरन मैंने वीडियो बनाया है। अब इसके बाद जा करके मैं खाना खाऊँगा, अभी भी स्टिल इन द ऑफिस। तो चलिए, रिटेलर्स गए बियरिश, लेकिन दोस्तों आशीर्वाद ट्रकों में भर भर के आना चाहिए अगर आप लोग का फ़ायदा हो रहा है तो DIS भी गए हैं बियरिश, रिटेलर तो महा बियरिश गए हैं, FIs और प्रोज दोनों बुलिश गए हैं, महा बुलिश गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया बुलिश डेटा दिखाई दे रहा है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स के नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या गई है वो दिखने वाली है इस कॉलम में। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट DIS FIs एंड प्रो 6400 लॉट की सेलिंग रिटेलर्स की, 1,30,000 लॉट लॉन्ग है। 1500 लॉट की सेलिंग है ADIs की, 43,000 लॉट लॉन्ग है। 5200 लॉट की बाइंग आई है फाइनली FIs की, 1,89,000 लॉट शॉर्ट है। 2800 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 16,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल 2,15,000 लॉट सेल करके गए हैं रिटेलर्स, बहुत बहुत बधाई सभी को। 1,61,000 लॉट नेट शॉर्ट में है। 500 लॉट्स की ह्यूज क्वांटिटी बाय कर ली है। DIs ने 11,600 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 29,000 लॉट बाय किए हैं FIs ने। 2,400 लॉट नेट शॉर्ट बचे हैं अभी भी। प्रोज ने किए 1,86,000 लॉट बाय और 1,52,000 लॉट नेट लॉन्ग हो गए हैं। रिटेलर्स फाइनली पुट बाय करके गए हैं, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। 3,64,000 लॉट नेट शॉर्ट है। नो चेंज इन पुट लॉन्ग ऑफ DIs। 28,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 32,000 लॉट सेल करके गए हैं FIs इंडेक्स पुट को, यानी बुलिश पोजीशन। 2,58,000 लॉट अभी भी ओवरऑल लॉन्ग है, लेकिन 6,400 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने। 77,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स से भी अच्छी खबर आती हुई फाइनली थोड़ी सी 15,000 लॉट लॉन्ग किए हैं FIs ने। 11,69,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक डेरिवेटिव्स में बियरिश जाते हुए रिटेलर 7,000 लॉट सेल किए उन्होंने। स्टॉक फ्यूचर में 80,000 लॉट सेल करी है स्टॉक कॉल्स, और 67,000 लॉट स्टॉक पुट भी बाय करी है। तो चलिए कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं। कैश मार्केट में दोनों इंस्टीट्यूशंस ने जो है बाइंग करी है। DIs बाय करके गए हैं 4,650 करोड़ और FIs बाय करके गए लगभग 70 करोड़। टोटल हो गया 4,720 करोड़। इतनी ही सेलिंग 4,720 करोड़ की रिटेलर और प्रो करके गए हैं कैश मार्केट में। बाजार ने क्लोजिंग दी 25,323। ध्यान होगा आप लोगों को, लगातार मैंने कई वीडियोस में बोला है, अभी पॉज करके कमेंट करना अगर आपको ध्यान है, कि जिस दिन बाजार 25,300 के ऊपर क्लोज देगा उस दिन डेटा बुलिश आएगा। आप लोग के सामने एडवांस प्रेडिक्शन दी थी कम से कम एक हफ्ता पहले। आ गया डेटा बुलिश। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को व्यूज़ ध्यान भी रखा करो और मेरे को ज़रूर कमेंट करके प्यार दिया करो। ये प्यार ही है दोस्तों कि मेरे को कभी भी ये नहीं लगता कि यार मुझे जाके पहले खाना खाना है। मुझे ये लगता है कि नहीं भाई पहले वीडियो बनाओ, लोग वेट कर रहे हैं। कमेंट्स क्योंकि इतने सारे आ रखे हैं, वो एक बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड बहुत ज़रूरी है और वो आप लोग के साथ बहुत प्यारा बॉन्ड है। जेम्स बॉन्ड से भी बेटर है वो बॉन्ड। 25,300 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, डेफिनेटली तेजी का ट्रेड। देखिए यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस खास नहीं दिख रहा है। पहले 3 स्ट्राइक तक 25,500 पे जाके फाइनल एक दिखाई दे रही है गेम। तो अगर वर्ल्ड मार्केट थोड़ी सी ठीक रही तो कल भी थोड़ा सा तेज़ी का दिन हमारे को देखने को मिल सकता है, बढ़िया वो हो सकता है। और देखिए यहाँ पे इन द मनी में इतनी सारी पुट्स दिख रही हैं और पुट मोस्टली सेल करके गए हैं हमारे स्मार्ट मनी वाले। कौन कौन, देखिए अच्छी पुट सेलिंग करी है प्रोज ने भी और FIs ने भी। तो इन द मनी पुट्स हालांकि डेंजरस हो जाती हैं कई बारी, लेकिन मॉर्निंग में पहले आधे घंटे में आपको पता लग जाएगा कि बाजार 300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नीचे। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसका बड़ा क्लियर मीनिंग है कि ये अग्रेसिव पुट सेलिंग है स्मार्ट मनी की। इसका मतलब ये कि बाज़ार को एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा
और 25,300 पे तो बढ़िया ही पुट सेलिंग हो रखी है। लेकिन फिर भी गॉड फॉरबिड किसी भी रीज़न से बाजार 25,300 के नीचे जाता है, बियरिश को कैंडल लो ब्रेक बनाता है, तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। 15 मिनट की बियरिश कैंडल मिनिमम चाहिए, चाहे आप अग्रेसिव प्लेयर हो चाहे कोई से भी। लेवल टूटना चाहिए 25,300 का, बियरिश कैंडल चाहिए 15 मिनट की, उसका लो ब्रेक हो तो अल्ट्रा लो क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। बहुत अग्रेसिव प्लेयर हो तो क्वांटिटी बढ़ेगी 25,200 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर, यानी कि जब 100 पॉइंट बाजार नीचे चला गया, उसके नीचे की सपोर्ट भी तोड़ दी, उसके भी नीचे जा करके वहाँ पे पोजीशन बना दी, तो बियरिश कैंडल लो ब्रेक दे दिया, तो इसका मतलब थोड़ा सा कुछ कहीं गड़बड़ है, शायद माइंड चेंज हो गया, मूड बदल गया, मूड ख़राब हो गया। तो जो सेकंड लार्जेस्ट सपोर्ट है टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, फिर उसके नीचे हम थोड़ी सी क्वांटिटी में तब भी मीडियम ही आएंगे, फुल क्वांटिटी में तब भी नहीं आएंगे शॉर्ट के ट्रेड में। लेकिन किसी वजह से इस जोन से मैं जाता बाजार और यहाँ से मैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ज़रूर तेज़ी का ट्रेड लेंगे। 200 के पास मिलता है तो भी, 300 के ऊपर क्रॉस करते हुए निकलता है तो भी, बीच में भी 15 मिनट की कैंडल मिलती है तो भी, कैंडल अच्छी बुलिश होनी चाहिए, बस एक ही रूल है। 300 के ऊपर भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड, 400 के ऊपर भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड। चलिए 28 को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे भी कॉल अनवाइंडिंग काफ़ी है, पुट राइटिंग दिख रही है, सब कुछ बढ़िया है। बैंक निफ्टी चेक करते हैं, 56,800 पे क्लोजिंग आई है, बढ़िया मूव है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे 800 के ऊपर ही बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेज़ी का ट्रेड लेना है। 700 के ऊपर फुल क्वांटिटी में आ जाना है, मीडियम क्वांटिटी लेंगे हम 800 पे, और अगर खुलते ही 57,000 के ऊपर है फिर तो बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेज़ी का ट्रेड। क्या पता कल का दिन एक बड़े बैंक निफ्टी के मूव का दिन बन जाए। काफ़ी इन द मनी में पुट दिखाई दे रही हैं, 57,000 के ऊपर निकलते हैं तो बहुत बढ़िया कन्विक्शन हो जाएगी, क्योंकि फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे ये बड़ी अग्रेसिव पुट सेलिंग हुई है और यहाँ पे अच्छा मूव आने की फिर बढ़िया उम्मीद बन जाएगी। चलिए फिन निफ्टी को देखते हैं, उसने भी 27,000 के आसपास का दरवाज़ा खटखटाया कि नहीं खटखटाया। फटाफट आओ भाई फिन निफ्टी, सब लोगों को सोना भी है। तो कर दिया है काम फिन निफ्टी ने, 27,000 के ऊपर अपने महाबुलिश जोन में आ चुका है ये, और ये बैंक निफ्टी से भी तेज़ भाग सकता है यहाँ से। इसके अंदर अब इतनी ताकत महसूस होगी, लेकिन बैंक निफ्टी का सपोर्ट जरूर चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का, क्योंकि उनके बिना फिर ये नहीं चल पाता, इनके साथ चलना है। भाई तू भी 13,300 पार कर ले मिड कैप निफ्टी, तेरा भी टाइम आने वाला है। ये 13,300 एक बार पास हुआ, क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों अब डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। हमें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनल, जो आप हमारी पेड सर्विसेज के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अवेल कर सकते हैं, और सारी डिटेल्स उसी के नीचे दी हुई हैं। आज ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, रूल्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा और फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है बड़ी साफ साफ कि एफआईज बाय करके गए हैं, लॉन्ग भी ऐड किए हैं और शॉर्ट भी क्लोज किए हैं, तो ओवरऑल तो डेटा नेगेटिव ही है अभी भी। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर ने अच्छी क्वांटिटी में कॉल सेल करी है, नेट बेसिस पे भी कॉल सेल में है, और एफआईज और प्रोज दोनों हेज करके बढ़िया क्वांटिटी ऐड करके गए हैं। एफआईज की नेट सेल भी ख़त्म हो गई है और प्रोज की नेट सेल भी ख़त्म हो गई है, तो ये डेटा बड़ा क्लियरली बुलिश किया है इंडेक्स कॉल का। अब इंडेक्स पुट के डेटा को देख लें तो रिटेलर अच्छी क्वांटिटी में पुट बाय करके गए हैं, यानी इन पुटों का दम तोड़ा जा सकता है कल गैप अप खोल के। तो छोटी मोटी गैप अप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते, हो सकता है 60-70 पॉइंट की निफ्टी में गैप अप दिख जाए। अभी वीडियो बनाते टाइम गिफ्ट निफ्टी शायद 3 या 4 पॉइंट्स ही प्लस है, लेकिन रिजल्ट ज़्यादा बेटर मुझे आने की उम्मीद है एक्चुअल ग्राउंड पे, अगर कोई नेगेटिविटी नहीं आई या कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो। दोनों जगह पे पुट सेलिंग भी अच्छी है, तो यहाँ पे भी इनको प्रोटेक्शन करनी है, तो ये बड़ा क्लियरली ये डेटा भी बुलिश गया है और एक गैप अप का चांस मुझे दिख रहा है। और प्रॉफिट बुकिंग आएगी कि नहीं, मुझे लगता है कि ये डेटा भी बुलिश देखते हुए एक बार को बाजार 23,400 या 500 के बीच में या 500 तक चला जाए और वहाँ से कोई प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आए तो वो थोड़ा सा बनता है, क्योंकि इतनी बुलिश पोजीशन बनाई है तो वो 10, 20, 50, 100 पॉइंट के लिए नहीं बना के लेके गए होंगे, थोड़ा सा शायद ज़्यादा गेम प्लान में होना चाहिए। तो 500 तक का लेवल एक बड़ा जस्टिफाइड लगता है
कि वो लेवल का टच होना चाहिए, तो उसके पास अगर वो टच हो जाता है तो उसके आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सेफ प्लेयर 400 के लेवल के पास एक बार प्रॉफिट बुक करने की सोचें और फिर उसके बाद 500 पे बैलेंस, तो उस तरीके की स्ट्रेटेजी भी रखी जा सकती है। बाकी ट्रेड कैसे लेना है उसके लिए ऑलरेडी लेवल्स भी डिस्कस कर लिए। फर्स्ट बायस बड़ा क्लियरली फर्स्ट हाफ के लिए तेज़ी दिख रही है। सेंसेक्स की भी कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है एक अच्छा ट्रेंडिंग डे कल मिल जाए, तेज़ी देखने का बढ़िया एक मोमेंटम मिल जाए वहाँ पे भी। तो सेंसेक्स में भी वही व्यू लेकर के हम लोग चलेंगे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए लिया है। तो ये दोस्तों व्यू है कल के लिए बाज़ार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कि लेट थोड़ा सा बना, बट कई बार फंस जाता है पर्सन, तो बट जैसे ही फ्री हो पाया हूँ मैं तो तुरंत वीडियो बनाया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सपोर्ट आशीर्वाद ट्रक सब भेजोगे। चलिए दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।